सहारा प्रणाम। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। ज्योतिष विज्ञान के विशेष कार्यक्रम समय शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। और आप सब जानते हैं कि ज्योतिष विज्ञान जो है वो हमारे जीवन के लिए कितना शुभकारी है। कभी कभी तो मनुष्य के जीवन में ऐसी बाधाएं आती हैं जिनसे पार पाने के लिए वो लगातार संघर्ष करता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इन्हीं समस्याओं का विज्ञान है वैदिक ज्योतिष विज्ञान, जिसकी मदद से आप कठिन से कठिन बाधा को भी पार कर जाते हैं। क्या ये संभव है, आप सोच रहे होंगे? अगर हाँ तो फिर कैसे? तो चलिए आपको यही बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व विख्यात वैदिक ज्योतिष विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर आचार्य मनोज नैयर जी। आइए सबसे पहले हम इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद कंचन जी। समय शास्त्र के तो आचार्य जी, वाकई समय शास्त्र के साथ जो हमारे दर्शक जुड़ते हैं उनका इतना अच्छा रिस्पांस, इतना अच्छा फीडबैक आ रहा है, मेल्स हम तक पहुंच रही हैं। आज भी बहुत कुछ खास है। आज किस विषय पर? जी, आज कलानिधि योग के बारे में हम अपने दर्शकों को बताएंगे जी कि कैसे एक साधारण व्यक्ति इस योग से कला की दुनिया में विश्व विख्यात हो जाता है। बिल्कुल, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, लेकिन उससे पहले बारी आ गई है आज के पंचांग की। पंचांग में आज का नक्षत्र, आज का शुभ समय और आज का राहु काल, जहां पर आपको होना है थोड़ा सा सावधान। नोट कीजिए ये तमाम जानकारियां आज के पंचांग में। जी आचार्य जी। आज दिनांक 28 जनवरी 2022, दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2078। सूर्य उदय हो चुके हैं सुबह 7:11 पे और सूर्यास्त होंगे शाम 5:57 पर। सूर्य राशि रहेगी मकर, चंद्र राशि रहेगी वृश्चिक, पक्ष कृष्ण रहेंगे। एकादशी तिथि रहेगी 11:35 तक। उसके बाद द्वादशी प्रारंभ होगी। नक्षत्र रहेंगे ज्येष्ठा, योग रहेंगे ध्रुव, करण रहेंगे बव 12:48 तक, फिर बालव होंगे। और राहु काल सुबह 11:13 पर प्रारंभ होंगे और 12:34 तक रहेंगे। और राहु काल में सभी शुभ कार्य पूरी तरह से वर्जित रहेंगे। बिल्कुल, तो राहु काल का समय आपने नोट कर लिया है, लेकिन आज का जो दिन है आप सबके लिए कैसा रहने वाला है? क्या करें क्या ना करें, कौन कौन सी वो सावधानियां जिनको आपको बरतनी है, और आपका लकी कलर जिसे पहन के अपने घर से बाहर निकले, किस दिशा में निकले, क्योंकि जो आपकी लकी डायरेक्शन है वो भी आपको मिलेगी, और साथ ही साथ आपका भाग्य का मीटर। ये तमाम अहम जानकारियां सबसे पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के जातकों के लिए। तो नोट कीजिए आज का अपना राशिफल। जी आचार्य जी। मेष राशि, आज आपके कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन होने जा रहा है। इससे आप कुछ व्यवस्थित हो सकते हैं, इससे आपका मन आज अशांत हो सकता है, लेकिन फिर भी आप अपने व्यवहार से माहौल को अपने पक्ष में करने में आज सक्षम रहेंगे। भाग्यशाली दिशा आपकी पूर्व रहेगी, भाग्यशाली संख्या रहेगी 6, भाग्यशाली रंग आपका नीला रहेगा और भाग्य का मीटर आज आपको केवल 60% ही सहयोग कर रहा है। वृषभ राशि, आज का दिन परिवार के साथ बहुत ही सुखद बीतेगा। कोई शुभ सूचना आज आपको प्राप्त होगी। घर में अतिथि का आगमन भी आज होगा। आज आपकी प्रतिष्ठा बढ़ना तय है। भाग्यशाली दिशा पूर्वोत्तर है, भाग्यशाली संख्या है 2, भाग्यशाली रंग आपका सिल्वर है और भाग्य का मीटर आज आपको 90% तक सहयोग कर रहा है। मिथुन राशि वाले, माता पिता के आशीर्वाद से आज आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी। आज आपकी व्यस्तता अधिक रहेगी। आज किसी महान व्यक्ति से आपकी कोई भेंट हो सकती है। दिन आपका बहुत उत्तम है। भाग्यशाली दिशा उत्तर है, भाग्यशाली संख्या है 1, भाग्यशाली रंग आपका लाल है और भाग्य का मीटर आज आपको 85% तक सहयोग कर रहा है। कर्क राशि वाले, राशि स्वामी चंद्र आज आपको बड़ा धन लाभ करवाने जा रहे हैं। आज हर योजना में आपको सफलता मिलेगी। आज मान, प्रतिष्ठा, यश सब मिलने वाला है। दिन सर्वोत्तम है। भाग्यशाली दिशा है दक्षिण, भाग्यशाली संख्या है 5, भाग्यशाली रंग आपका पीला है और भाग्य का मीटर आज आपको 95% तक सहयोग कर रहा है। बिल्कुल, तो ये तो बात हुई मेष से लेकर कर्क राशि के जातकों की, उनका राशिफल बता दिया गया है। आगे बारी आएगी सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि के जातकों को, उनका आज का राशिफल बताएंगे। थोड़ा सा आप इंतजार कर लीजिए, लेकिन इसके अलावा अगर आप सब भी जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपनी समस्या हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो मेल का माध्यम
आपके लिए है। आप मेल कीजिए saharasamyshastra@gmail.com। ये हमारी मेल आईडी है, इस पर आप अपनी जो जानकारियां हैं हम तक पहुंचा सकते हैं। अनुराधा जी हैं दिल्ली से जी और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 11/6/1990, जी 8:15 सुबह के दिल्ली। इनका कहना है कि इनकी जो मैरिड लाइफ है बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है, कोई उपाय बताएं। तलाक का योग तो नहीं है, ये भी जानना चाहती हैं ये। जी देखिए, इनकी जो कुंडली है मिथुन लगन की और धनु राशि की है और सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है और गुरु की राशि वहाँ उदित होती है और गुरु लगन में बैठे हैं और सप्तम भाव को देख रहे हैं। जी इनकी कुंडली में ये योग ठीक है, लेकिन इनकी दशाएं ठीक नहीं चल रही। इनकी राहु में शनि की दशा चल रही है। राहु में शनि की दशा ज़्यादातर बहुत ही रुकावटों वाली, बहुत ही अड़चनों वाली, आपस में सामंजस्य को दूर करने वाली ऐसी दशा अक्सर रहती है। इस वजह से इनको ये प्रॉब्लम आ रही है। और शनि भी इनके, राहु और शनि इकट्ठे अष्टम भाव में ही विराजमान है। अष्टम भाव में जब ग्रह चले जाते हैं तो रुकावटें आती हैं। हालांकि अशुभ ग्रहों का अष्टम भाव में जाना कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं माना जाता किसी किसी कुंडली में। तो इनकी जो दशाएं हैं वो ठीक नहीं चल रही। और क्या क्वेश्चन है इनका? इनका सवाल है कहीं तलाक के योग तो नहीं बन रहे, क्योंकि इनकी शादीशुदा जिंदगी है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी भरी चल रही है। तलाक के योग इनके बिल्कुल नहीं है। इनकी गुरु की दृष्टि है सप्तम भाव पर कि यही इनकी मैरिड लाइफ चलेगी। कुछ दशाओं की वजह से प्रॉब्लम है। 9 सितंबर 2022 तक ये समस्या इनकी रहेगी। थोड़ा सा इनका मन जल्दी अशांत हो जाता है, ये बहुत जल्दी बोलती हैं, अपनी वाणी पे थोड़ा कंट्रोल करें। उसकी वजह से ही इनके आपस में सामंजस्य बिगड़ रहा है, क्योंकि वाणी भाव में केतु विराजमान है, उससे दिक्कत हो रही है इनको। और मेरे हिसाब से इनका ये चीज़ें सब ठीक चलेंगी। और भगवान विष्णु की आराधना करें। वीरवार के दिन मंदिर जाकर पीली मिठाई और चने की दाल वहाँ भेंट करें। और मुझे लगता है कि अपनी वाणी पे अगर कंट्रोल करेंगी तो ये इनका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और शादीशुदा इनकी ज़िंदगी आने वाले टाइम में ठीक चलेगी। बिल्कुल, आप सब भी मेल कीजिए अगर आपकी समस्या है। और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि की। इन राशि के जातकों को भी बताते हैं कि इनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। जानिए अपना राशिफल। जी आचार्य जी। सिंह राशि वाले, कार्य क्षेत्र में आज आपको बड़ी सफलता मिलना तय है। संतान के प्रति आज आपके दायित्व आज आप पूरे कर रहे हैं। आज आपका कोई रुका हुआ कार्य भी अवश्य ही पूरा हो जाएगा। भाग्यशाली दिशा आपकी दक्षिण पश्चिम है। भाग्यशाली संख्या है 9। भाग्यशाली रंग आपका केसरिया और भाग्य का मीटर आज आपको 75% तक सहयोग कर रहा है। कन्या राशि वाले, आज स्वजनों से सुख और पारिवारिक मंगल कार्यों में आज आपको खुशी प्राप्त होगी। कोई रचनात्मक कार्य आज आप करेंगे, आपका मन उसमें लगा रहेगा। शाम को कुछ ऐसा योग बन रहा है कि आपका क्रोध बढ़ सकता है, इसलिए अपने ऊपर शाम को काबू रखिएगा। भाग्यशाली दिशा उत्तर है। भाग्यशाली संख्या है 3। भाग्यशाली रंग आपका गोल्डन है और भाग्य का मीटर आज आपको केवल 60% ही सहयोग कर रहा है। तुला राशि वाले, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें विशेष उपलब्धि आज प्राप्त होने जा रही है। आज आय के नए स्रोत खुलेंगे। आज आपको धन लाभ होना तय है। ओम नमः शिवाय का जाप करने से दिन बहुत उत्तम हो जाएगा। भाग्यशाली दिशा दक्षिण पश्चिम है। भाग्यशाली संख्या है 7। भाग्यशाली रंग आपका काला है और भाग्य का मीटर आज आपको 80% तक सहयोग कर रहा है। वृश्चिक राशि वाले, आज आपकी भेंट अपने किसी पुराने परिचित से हो सकती है। आज रुका हुआ कार्य पूर्ण होगा। वाणी पर आज संयम रखिएगा, वरना आपको आज नुकसान हो सकता है। भाग्यशाली दिशा आपकी उत्तर पूर्व है। भाग्यशाली संख्या है 5। भाग्यशाली रंग आपका गुलाबी है और भाग्य का मीटर आज आपको 70% तक सहयोग कर रहा है। बिल्कुल, आगे आपको बताएंगे कि जो आज का दिन है बेहद ही खास है, क्योंकि आज आपको न केवल आगे जो जानकारियाँ मिलेंगी, यानी कि आपका बर्थडे टिप आपको मिलने वाला है, आपकी एनिवर्सरी टिप आपको मिलने वाली है, अवॉइड ऑफ द डे भी आपको बताएंगे कौन सी चीज़ है जो आज के दिन निषेध है, टिप ऑफ द डे भी, यानी कि बहुत सारी जानकारियाँ आज के कार्यक्रम में लगातार आपके लिए बनी हुई हैं। लेकिन कला निधि योग, ये सुनते के साथ ही मन में एक चीज़ आ रही है, आर्टिस्टिक फॉर्म, यानी कि कोई किसी भी कला क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो शायद ये योग मुझे लगता है अगर काफ़ी सकारात्मक है तो फिर मानकर चलें कहीं ना कहीं अच्छा ही होता होगा जीवन में। पहले हमें ज़रूर समझाएं कि कला निधि योग होता दरअसल क्या है, कुंडली में इसका निर्माण कैसे होता है और क्या क्या फ़ायदे हैं इसके। जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारी कुंडली में 300 योग होते हैं, लगभग 300 योग पाए जाते हैं जी। और सभी की कुंडलियों में कुछ ना कुछ योग होते हैं। कुछ धन योग होते हैं, कुछ राजयोग होते हैं, कुछ राजनीतिक योग होते हैं, कुछ शिक्षा के योग होते हैं और कुछ कला के भी योग होते हैं।
और कला एक ऐसा क्षेत्र है जिससे व्यक्ति अपने आप को विश्व में विख्यात कर सकता है। तो बहुत सी कुंडलियों में ये योग पाए जाते हैं, लेकिन लोगों को नहीं मालूम होता कि उनकी कुंडली में क्या योग है, और उसके लिए फिर वो उधर प्रयास नहीं करते। जी। ज्योतिष का फायदा ये है, ज्योतिष का जो लाभ ये है कि हमें ज्योतिष से ये पता लगता है कि हमारे जीवन में क्या हो सकता है और हम क्या क्या उपलब्धि प्राप्त कर सकते जी। हैं। यदि व्यक्ति को ये पता लग जाता है तो उस क्षेत्र में वो आगे बढ़ता है, उस समय पे वो कार्य करता है, जी। समय का सदुपयोग करता है, तो वो उसका लाभ उठा के अपने जीवन को सुदृढ़ और सफल बना सकता है। जी। कला निधि योग की अगर मैं विवेचना करूं, यदि दूसरे भाव और पांचवें भाव में गुरु के साथ शुक्र और बुध की युति हो जाए, आप अपनी कुंडली, अपने बच्चों की कुंडली में देख सकते हैं, तो कला निधि योग का निर्माण हो जाता है। इस योग के निर्माण में जो जातक जिसका जन्म होता है वो बहुत ही आकर्षक होता है, उसका स्वभाव राजा के सम्मान होता है, राजा से वो सम्मानित होता है। उसको कला के क्षेत्र में, अभी आपने हाल ही में सुना होगा पद्म श्री, पद्म विभूषण, और ये बहुत सी कुंडलियों में मैंने देखा है जिनको ये प्राप्त होते हैं कला के क्षेत्र में, उनकी कुंडली में कला निधि योग होता है। तो राजा से ये लोग सम्मानित होते हैं, ये लोग रोगों से मुक्त रहते हैं, ऐसे जातक बहुत सम्मान पाते हैं और कला के क्षेत्र में बहुत अधिक सफल होते हैं। कोई ना कोई कला स्वाभाविक रूप से उनके अंदर होती है, जन्म जन्म से, कहते हैं ना, ये बाय बर्थ, कहते हैं ना, बाय बर्थ टैलेंटेड है, या बाय बर्थ सिंगर है, या बाय बर्थ क्रिकेटर है। तो ये क्रिकेट भी एक कला है, खेल में भी एक कला है, संगीत भी एक कला है, और नृत्य एक कला है, गायन एक कला है, एक्टिंग एक कला है। और आप जैसे एंकर आप इतना अच्छा कर रही हैं, तो ये भी एक कला है। तो जो भी हमारे अंदर जो टैलेंट होता है जी, वो कला के द्वारा हम अपने आप को विश्व में विख्यात कर सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं जी। और दूसरे और पांचवें भाव की थोड़ी सी मैं व्याख्या अगर करूं, कि हमारी कुंडली में धन के 4 भाव माने जाते हैं, दूसरा भाव, पांचवा भाव, नवम भाव और 11वां भाव। ये 4 भाव हमारी कुंडली में ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप से हमारे को धन देते हैं, और कला के क्षेत्र को भी इसी भाव से जोड़ा गया है, दूसरे और पांचवें भाव से, क्योंकि ये भी धन भाव है। और पांचवा भाव हमारी शिक्षा का भाव है। शिक्षा, कला भी तो एक शिक्षा ही है ना, कला से भी तो हम शिक्षा से ही तो प्राप्त करते हैं। खाली शिक्षा, स्कूल शिक्षा या कॉलेज शिक्षा ये नहीं होती, एक नेचुरल शिक्षा होती है। गायन भी तो आप शिक्षा के उसमें लेंगे, अगर आप नृत्य की कला सीखते हैं तो वो भी आप अपने गुरु से ही ग्रहण करेंगे। तो शिक्षा आपको पंचम भाव से प्राप्त होती है, और यदि पंचम भाव में ये योग बनता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा जीवन में आगे बढ़ता है और बहुत जीवन को सफल बनाता है, बहुत तरक्की पाता है, और सामान्य परिवार में जन्म लेके भी बहुत उच्च कुल में वो पहुंचता है। बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार्स की कुंडली में ये योग पाया गया है, जिनके कोई फैमिली बैकग्राउंड फिल्म इंडस्ट्री से नहीं था, लेकिन बहुत ऊंचाइयां उन्होंने जीवन में प्राप्त करी। तो ये योग व्यक्ति को बहुत आगे बढ़ाता है, और कला के क्षेत्र में व्यक्ति आशातीत उन्नति प्राप्त करता है। बिल्कुल। देखिए कितना खास ये योग है जिसके बारे में भी आपने जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि की। इन राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, लकी कलर, लकी डायरेक्शन, और साथ ही साथ आपका भाग्य का मीटर भी। जी आचार्य जी। धनु राशि वाले, आज किसी नई चीज के लिए आपका धन खर्च होने जा रहा है। आज सांसारिक सुखों को भोगने के लिए आज का दिन बहुत उत्तम है। शाम को बेवजह किसी से विवाद हो सकता है, उससे आपको बचना चाहिए। वैसे दिन आज आपका शुभ ही रहेगा। भाग्यशाली दिशा पूर्व है, भाग्यशाली संख्या है 4, भाग्यशाली रंग आपका नारंगी है, और भाग्य का मीटर आज आपको 85% तक सहयोग कर रहा है। मकर राशि वाले, आज रुका हुआ धन प्राप्त होने का योग हो रहा है, उसका प्रयास करें, सफलता आपको मिल जाएगी। जो लोग व्यापारी हैं, जिनका कोई पैसा रुका हुआ है, आज बिल्कुल प्रयास करें, उन्हें उनका धन वापस मिलेगा। और कोई नई योजना यदि आप बना रहे हैं तो आज उसको फाइनल कर दें। आज आपके द्वारा लिया गया निर्णय भी बहुत हितकारी साबित होगा, लेकिन बजरंग बाण का पाठ आज अवश्य करें। भाग्यशाली दिशा पश्चिम है, भाग्यशाली संख्या है 8, भाग्यशाली रंग आपका हल्का हरा है, और भाग्य का मीटर आज आपको 90% तक सहयोग कर रहा है। कुंभ राशि वाले, आज शनि की द्वादश में स्थिति बहुत धन का व्यय करवाने जा रही है। हो सकता है ये धन चिकित्सा के क्षेत्र में ना खर्च हो जाए। जीवन साथी की तबीयत का आज ध्यान रखिए, हो सकता है उनको आपको किसी डॉक्टर पे ले जाना पड़े और उसी में आपका धन व्यय हो। तो धन को व्यय होने का आज योग बना हुआ है, तो माँ दुर्गा की आराधना करें, दिन आपका निकल जाएगा। भाग्यशाली दिशा आपकी उत्तर है, भाग्यशाली संख्या है 2,
भाग्यशाली रंग आपका बैंगनी है और भाग्य का मीटर आज आपको केवल 60% ही सहयोग कर रहा है। मीन राशि वाले, यदि आप प्रेम में हैं तो आज आपका दिन, आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। अपनी प्रेमिका से, अपने प्रेमी से जो आप बात कहेंगे वो सामने वाला आपकी बात को मानेगा और आपकी बात को पूरी तवज्जो दी जाएगी। दिन आपका बहुत उत्तम है। यदि आप अपने प्रेमी प्रेमिका से विवाह का प्रस्ताव रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। भाग्यशाली दिशा उत्तर है, भाग्यशाली संख्या है 4, भाग्यशाली रंग आपका सफ़ेद और भाग्य का मीटर आज आपको 85% तक सहयोग कर रहा है। बिल्कुल, तो मेष से लेकर के मीन राशि के जातक जितने भी हैं सबने जान लिया कि आज का दिन आप सबके लिए क्या कुछ लेकर आया है। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी मेल्स हम तक पहुंची हैं, इनको हम शामिल ज़रूर करेंगे शो में। हमारे साथ आचार्य जी जिन्होंने मेल भेजी है हम तक, वो है राजीव पांडे जी। राजीव जी पटना से भेज रहे हैं हमें अपनी डिटेल्स। उनकी जो डिटेल्स हैं वो है 31/8/1988, माफ़ कीजिएगा 98 जी। कोई समय है 1:34 PM पटना। सवाल है, गुरुजी क्या सरकारी नौकरी मिल सकती है? सरकारी नौकरी के योग हैं इनकी कुंडली में आज? सरकारी नौकरी के बहुत हाँ जी, लोगों को प्राप्त करने की इच्छा रहती है और वो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, इनकी कुंडली जो है वृश्चिक लगन की और वृश्चिक राशि की है। लगन में ही चंद्रमा विराजमान है और इनका चंद्रमा जो है मंगल की राशि में लगन में विराजमान है और मंगल जो है नवम भाव में चंद्रमा की राशि में विराजमान है। तो एक्सचेंज हो जाता है। तो ये एक्सचेंज, ये एक राजयोग का निर्माण हो जाता है कुंडली के अंदर, क्योंकि मैं आपके घर में हूँ और आप मेरे घर में हैं, तो हम दोनों एक दूसरे का नुकसान नहीं करेंगे। अपने अपने घरों को हम अच्छा बना के रखेंगे, सुदृढ़ बना के रखेंगे। जहाँ तक सरकारी नौकरी का सवाल है, दशम भाव में सूर्य की राशि सिंह उदित हो रही है और वहाँ सूर्य विराजमान है लेकिन राहु के साथ हैं, तो थोड़ी सी इनको ये चीज़ की प्रॉब्लम रहेगी। और केतु की दशा है और केतु के अंदर राहु चल रहे हैं 27 दिसंबर 2022 तक। इस टाइम का ये वेट करें। सरकारी नौकरी इनको मिल सकती है। सूर्य सरकारी नौकरी का कारक है और दशम भाव में विराजमान अपनी राशि में, तो डेफिनेटली इनको सरकारी नौकरी मिल सकती है। प्राप्तियां इनकी जीवन की बहुत अच्छी हैं, सर्वाष्टक अच्छे हैं, लेकिन अगले साल ही प्रयास करें। इस साल इनको लाभ बिल्कुल नहीं होगा जी। और एक मूंगा रतन धारण करें, अपनी उंगली में त्रिकोण मूंगा 7.25 रत्ती का गोल्ड में या तांबे में पहने, और मुझे लगता है कि इनके जो काम है सारे बनेंगे। और सरकारी नौकरी के लिए अगले साल प्रयास करें, इस वर्ष नहीं। बिल्कुल, तो अगले साल आपको सरकारी नौकरी मिलने जा रही है और अभी से शुभकामनाएं आपको राजीव जी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जिन जिन का भी जन्मदिन है, सबसे पहले तो आपको बर्थडे की बहुत सारी विशेष हम चाहेंगे। आपके लिए ये दिन बहुत ही लकी हो, लेकिन साथ ही साथ ही पूरा साल भी आपके लकी हो, हर फील्ड में आपको सक्सेस मिले। इसलिए नोट कीजिए आज का अपना बर्थडे टिप। जी आचार्य जी बताएं। जिनका भी आज जन्मदिन है वो आज अपने वजन के बराबर सतनाजा पक्षियों को डालें, तो पूरा वर्ष उनके लिए बहुत ही शुभकारी, बहुत ही कल्याणकारी, बहुत ही मंगलकारी और पूरा वर्ष उन्हें सफलता और खुशियां प्राप्त होती रहेंगी। बिल्कुल, तो चलिए ये तो बात हुई बर्थडे टिप की, लेकिन अगर आज आपकी एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी है, तो आपका जो ये शादी की सालगिरह है, ये आप पति पत्नी के भीतर प्यार को, विश्वास को और भी प्रगाढ़ करें और ये पूरा साल आपके लिए बहुत ही खुशनुमा हो। इसलिए नोट कीजिए आज का अपना मैरिज एनिवर्सरी टिप। जी आचार्य जी। जिन लोगों की आज शादी की सालगिरह है वो पति पत्नी मंदिर में जाकर भगवान शिव और माँ पार्वती का 7 बार गठबंधन करें, तो पूरा वर्ष उनको खुशियां प्राप्त होंगी। दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखद, सफल और आपस में उनका प्रेम बना रहेगा। बिल्कुल, और वो कौन सी चीज़ है जिसे आज के दिन करना है नो, यानी कि अवॉइड? नोट कीजिए अवॉइड ऑफ द डे। जी। आज के दिन सेम फली बिल्कुल भी नहीं खाएं। सेम फली यदि आप खाएंगे तो आज आपका जो रोग है आपको पकड़ सकते हैं। तो आज के दिन सेम फली बिल्कुल ना खाएं, सेम फली खाना निषेध है। बिल्कुल, और एकादशी पर अपना ये उपाय आपकी तरफ से जो बताया गया है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आचार्य जी, जैसे कि आज का कलानिधि योग के बारे में आपने बताया, वाकई बहुत ही अच्छा योग आपने बताया और कुछ खास ग्रहों और खास
जो घर होते हैं, जिसमें आपने सेकंड और फिफ्थ हाउस की बात कर रहे थे, हम आपसे ज़रूर समझना चाहेंगे कि अगर इन ग्रहों के साथ कोई नेगेटिव प्लैनेट बैठ जाए तो क्या ये योग इसमें जो फायदे होने चाहिए वो कम हो जाते हैं, जी। और क्या जिस तरह से 3 ग्रहों का आप जिक्र कर रहे थे, उन 3 ग्रहों में से अगर एक भी ग्रह कम होता है तो फिर ये योग नहीं बन पाएगा? देखिए, कलानिधि योग तब बनता है जब दूसरे और पांचवें भाव में बृहस्पति के साथ या तो शुक्र विराजमान हो जाए जी। या बुध विराजमान हो जाए, दोनों में से कोई एक ग्रह विराजमान हो जाए। शुक्र और बुध को क्यों माना गया मैं आपको जी। बता दूं, थोड़ी सी विवेचना कर देता हूं जी। कुछ ही समय में। गुरु जो है हमारे ज्ञान के कारक हैं, बृहस्पति ज्ञान है, जी बिल्कुल। शुक्र जो है कला के कारक हैं। हम्म, और कला और जब ज्ञान और कला आपस में जब इनका संगम हो जाता है तो एक व्यक्ति के अंदर कला का बहुत ज़्यादा, उसके अंदर कलानिधि योग उत्पन्न हो जाता है। और बुध के लिए क्यों क्या कहा गया है साथ में, क्योंकि बुध हमारी बुद्धि के कारक है। जी जो भी हमारे में बुद्धि होती है बुध ग्रह से होती है, और जो हमारे गायन का क्षेत्र है, जो हमारा एंकरिंग का क्षेत्र है, बोलने का क्षेत्र है, वाणी है, उसके मालिक भी बुध हैं। बिल्कुल। बुध जब बृहस्पति से बन जाते हैं तो वो भी एक कला बन जाती है और व्यक्ति बहुत ऊंचाइयां छूता है। तो इसलिए ये दोनों ग्रह के संगम से ये चीज़ व्यक्ति को प्राप्त होती है। बिल्कुल। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जाता है और आप जब उसे समझ लेते हैं तो उसका फ़ायदा भी उठा लेते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब नोट कीजिए आज के दिन का खास टिप ऑफ द डे। जी आचार्य जी। आज के दिन आप मंदिर के बाहर, किसी धर्म स्थान के बाहर गरीबों को काला सफ़ेद कंबल यदि दान करते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभकारी, बहुत ही कल्याणकारी और पूरा दिन आपका बहुत ही सफल और सुखद रहेगा। अपनी यथाशक्ति अनुसार अधिक से अधिक दान करने की कोशिश करें। जी आचार्य जी, बहुत सारी मेल्स हैं, रिस्पांस इतना अच्छा है, हम चाहते हैं कि कुछ लोगों की समस्याएं जो हैं उनको हाथों हाथ ही उनका निवारण भी हो जाए। आशुतोष ढिल्लो हैं जिनकी जो मेल आई है पटियाला से आई है। डेट ऑफ बर्थ बताई है 25/3/1985, 11:25 AM पटियाला। जी। इनका कहना है कि ये राजनीति में हैं, क्या MLA बन सकते हैं, और साथ ही साथ इनका जो राजनीतिक योग है वो कैसा बता रहे हैं, आप ये भी बताएं। अभी जो चुनाव चल रहे हैं, हाँ, मुझे उसकी लग रहा है वजह- कहीं उसकी वजह से कैंडिडेट के ऐसा तौर पर। क्वेश्चन आ सकता है। अच्छी बात है, लोग हमसे जुड़ रहे हैं और रिसेंट जो चीज़ें उनकी लाइफ में हो रही है उसके लिए पूछ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। जी और हम पूरी कोशिश करेंगे अपने दर्शकों की कि अधिक से अधिक हम उनको लाभ पहुंचा जी। सकें समय शास्त्र के माध्यम से। बिल्कुल। तो इनकी जो कुंडली है वो मिथुन लगन की है और मेष राशि की है। जी और जहाँ तक राजनीति का कारक है तो राजनीति के कारक राहु माने जाते हैं, क्योंकि कूटनीति के मालिक हैं राहु, और जी। अकस्मात डिसीजन और अकस्मात घटनाओं के कारक हैं राहु। और राजनीति में जो भी चीज़ें होती हैं अकस्मात होती हैं। आपने देखा होगा कई बार कि पता लगता है कि एक निर्णय होने वाला है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, अनायास ही किसी ऐसे व्यक्ति का नाम निकल के आ जाता है कि वो मुख्यमंत्री बनेगा। तो बिल्कुल सही। राजनीति अकस्मात एकदम होती है, जो चीज़ें होती हैं एकदम अकस्मात होती हैं। राहु जो हैं इनके 11वें भाव में विराजमान है, जो कि बहुत ही शुभकारी रहते हैं। 11वें भाव में जब राहु चले जाते हैं, हालांकि शत्रु मंगल के साथ हैं और मंगल की राशि में हैं, जी और राहु की इनकी दशा चल रही है। तो मैं इनको ये कहूँगा कि बिल्कुल प्रयास करें। राजनीति में कामयाब होने के बहुत अच्छे योग हैं इस कुंडली में। जी। हालांकि बुध और गुरु नीच के हैं, कुछ चीज़ें इनकी रुकावट जरूर आएगी जीवन में, मेहनत इनको करनी पड़ेगी। प्राप्तियां इनकी जीवन में बहुत अच्छी आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग राजनीति में कामयाब होते हैं, तो इनको प्रयास करना चाहिए। और शनिवार के दिन भैरव मंदिर जाकर वहाँ पर आराधना करें, वहाँ पर प्रसाद चढ़ाएं और कोई खट्टी चीज़ और या जलेबी वहाँ पर चढ़ाएं, तो मुझे लगता है इनकी राजनीति में ऊंचाइयाँ ये प्राप्त करेंगे। बिल्कुल। चलिए एक और मेल शामिल करते हैं। प्रेम राज जी हैं अजमेर से। जी। डेट ऑफ बर्थ है 18/11/1970, जी। 6:25 AM अजमेर। इनका कहना है गुरुजी बहुत ही ज़्यादा कर्ज इन पर बढ़ चुका है, कोई काम भी नहीं है, कोई उपाय बताएं। काफी 6:25 परेशान हैं। AM है ना, जी 18/11/1970। जी जी। इनकी जो कुंडली है वो तुला लगन की है और मिथुन राशि की है, जी और लगन में ही शुक्र विराजमान है अपनी राशि में। तो ये एक मालव्य योग बन गया है जो बहुत ही शुभकारी योग है। और अभी इन्होंने बताया कि इनकी क्या कर्ज हो रहा है, इनके ऊपर कर्ज चढ़ कर्ज हो रहा है। इनके शनि सप्तम भाव में नीच के हैं।
शनि के सप्तम भाव में नीच का होने की वजह से यदि ये पार्टनरशिप अगर इन्होंने आज तक कभी किया होगा तो वहाँ इनको नुकसान हो रहा होगा। पार्टनरशिप बिल्कुल ना करें, जीवन में प्राप्तियाँ आगे अच्छी हैं। 1 अक्टूबर 2022 के बाद इनका समय ठीक आ रहा है, उसके बाद प्रयास करें। और जहाँ तक कर्ज की बात है जी। तो मंगलवार के दिन भगवान शिव को 750 ग्राम लाल मसूर की दाल चढ़ाएं और वहाँ पर बैठ के भगवान शिव की आराधना करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें और भगवान शिव से बोलें कि इनके ये कर्ज दूर हों, तो धीरे धीरे इनकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और एक ओपल रतन धारण कर लें। बिल्कुल। तो चलिए, जीवन को खुशियों से भरने वाला ज्योतिष विज्ञान ऋषियों की अद्भुत देन है, लेकिन इसका लाभ लेने के लिए जगना भी जरूरी है और लगना भी जरूरी है, तभी आप असंभव को भी संभव कर पाते हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही। आचार्य जी, आपने इतनी सारी अहम जानकारियां दी हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समय शास्त्र के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम, धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद। और इसी के साथ समय शास्त्र में बस इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। सहारा प्रणाम।